बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 18वां अध्याय। माया मोह और असुरों का संवाद तथा शत्रुघ्न की कथा। तो जय श्री विष्णु। सभी श्रोताओं का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 18वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे माया मोह और असुरों का संवाद और राजा शत्रुघ्न की अद्भुत कथा। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमें धर्म और अध्यात्म की गहराइयों तक लेके जाती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग ही हमारा उत्साहवर्धन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। यह कथा हमें भगवान विष्णु की अद्वितीय महिमा का बखान करती है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह ब्रह्मांड माया और मोह के आवरण से ढका हुआ है, और जब असुरों ने इस माया और मोह को समझने की कोशिश की तो भगवान ने समय उन्हें इस विषय में मार्गदर्शन दिया। इस कथा का दूसरा हिस्सा हमें राजा शत्रुघ्न के जीवन की कहानी सुनाता है, जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो यह उस समय की बात है जब असुरगण, जिनका स्वभाव ही अधर्म और अनाचार से भरा हुआ था, अपने उदंड व्यवहार से त्रिलोक को संकट में डाल रहे थे। उन असुरों के मन में यह प्रश्न उठा कि यह संसार आखिर क्या है और इसे कौन संचालित करता है। वे यह जानने के लिए स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक में भटकते रहे, लेकिन असुरों की प्रवृत्ति हमेशा ही स्वार्थ और मोह से जुड़ी होती है। जब वे इन प्रश्नों के उत्तर पाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने माया मोह से संवाद किया। माया मोह, जो वह समय भगवान विष्णु की एक शक्ति है, ने असुरों को समझाने के लिए कहा, यह सारा संसार माया का खेल है। मनुष्य हो, देवता हो या असुर, सभी इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। केवल वही व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है। असुरों ने माया मोह से कहा, हमारे लिए यह संभव नहीं है। हम अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, हमें मार्ग दिखाओ। तो माया मोह ने उत्तर दिया, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो। उनके चरणों में शरण लेने से ही तुम्हारे जीवन का अज्ञान मिट सकता है। लेकिन अहंकारी असुर इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सके। उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने अहंकार और मोह को त्याग दें तो हम भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सुनिए राजा शत्रुघ्न की कथा। राजा शत्रुघ्न एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने प्रजाजनों का ध्यान रखने वाले और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके जीवन का उद्देश्य था धर्म का पालन करना और प्रजा को न्याय देना। एक दिन राजा शत्रुघ्न को एक ऋषि ने बताया, हे राजन, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम ही सत्य है। जो उनके चरणों में शरण लेता है वही सच्चा मोक्ष पाता है।
राजा शत्रुघ्न ने यह सुनकर अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना राज्य, धन, वैभव छोड़कर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गए। कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे शत्रुघ्न, तुमने अपना कर्तव्य और धर्म दोनों निभाया है। तुम्हारा यह जीवन धन्य हो गया। तुम मेरे परम धाम में स्थान पाओगे। यह कथा भी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन होना ही सच्चा मोक्ष है। तो श्रोताओं, ये थी कथा श्री विष्णु पुराण के 18वें अध्याय की कथा। इस कथा से हमने सीखा कि माया और मोह के जाल से निकलकर भगवान विष्णु की भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। राजा शत्रुघ्न का त्याग और तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भगवान की शरणागति है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह दिव्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगली बार हम लेकर आएंगे श्री विष्णु पुराण के अगले अध्याय की एक और अद्भुत कथा। तब के लिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री विष्णु। आप सबका धन्यवाद।